मैं पटक चुकी हूँ, इतना मारा कि लाइक मुंह और सर भी फाड़ चुके हैं। खातून होके कराची की सड़कों पे जो है वो बाइक भी चलाती हैं और पिछले 8 साल से चला रही हैं। बाइक्स पे जो खवातीन का एक रिएक्शन होता है या वो फिदा हो जाती हैं, तो ऐसा कभी हुआ आपके साथ? अस्सलाम वालेकुम, कंट्री न्यूज़ के साथ मैं हूं तलहा अनवर और आज हम मौजूद है कराची एक्सपो सेंटर में, जहां पर बहुत ज़बरदस्त सा फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है माय कुलाची। तो आज आपको खुसूसी हार्ले डेविडसन पे कराची की सैर कराते हैं, हमारे साथ रहिए। ज़बरदस्त सी राइड इसकी हमने भी ली है, हार्ले डेविडसन और 2014 का जो ये वो मॉडल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसे हैं आप? कैसे शौक़ पैदा होता है बाइक्स का, इतना ज़बरदस्त बाइक्स का? यार आपको पता है पाकिस्तान में वैसे इतना ज़्यादा कुछ हॉबीज़ आप फॉलो कर नहीं सकते हैं, तो ये बाइकिंग का शौक़ है, मेरा पुराना शौक़ है। सर, इस बाइक के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या क्या खासियत है इसकी? ये हार्ले डेविडसन है, आपको पता है अमेरिकन ब्रांड है। ये स्पेसिफ़िक मॉडल जो है ये 2015 रोड किंग 1750 सीसी, और इसमें सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें रेडिएटर नहीं होता, ये एयर कूल्ड होती है। सो इट्स एयर कूल्ड बाइक, और ये 2-3 अलग अलग कैटेगरीज़ होती हैं हार्ले डेविडसन में। ये क्रूजिंग में आती है, जैसे एक क्रूजिंग में आती है, जैसे एक रेसिंग होती है, एक क्रूजिंग होती है, एक चॉपर होती है। ये जो स्पेसिफिक कैटेगरी है ये क्रूजिंग में आती है, ये लंबे रूट्स के लिए है। और इसका मतलब यही हो गया कि बहुत ज़्यादा इस पर आप ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि ये ऑटो कूल है, इस पर रेडिएटर नहीं। जी मैं इसके ऊपर राइड आपकी क्या रही है? इस्लामाबाद, कराची टू इस्लामाबाद, कराची टू इस्लामाबाद, और वहाँ से आगे फिर थोड़ा सा नथिया गली तक, और यहाँ से अगर इस तरफ बलूचिस्तान की तरफ देखें तो हम ग्वादर जाते हैं। अच्छा सर, मुझे एक और बात बताएं कि आप तो माशाल्लाह मुझसे उम्र में थोड़े से बड़े हैं, 2-3 साल का फ़र्क है। अच्छा लेकिन ये बताएं कि बाइक्स पे जो ख़वातीन का एक रिएक्शन होता है या वो फिदा हो जाती हैं, तो ऐसा कभी हुआ आपके साथ? यार आज तक तो नहीं हुआ, सच पूछो, ये सिर्फ एक मिथ है। अच्छा, हाँ, ये सिर्फ एक मिथ है। और मैं देख रहा था कि आपने पीछे पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो भी लगाया हुआ है, जो बड़ी ज़बरदस्त सी बात है, और पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी है, और वो जो एक प्राउड होता है आपका कि बीइंग पाकिस्तानी, वो भी बहुत अच्छी बात है। कराची में ऐसी वो कौन सी चीज़ें जो दूसरे शहरों के पास नहीं, और ख़ास तौर पे बात करेंगे कि ये शहर क्योंकि समंदर के किनारे बसा है, इसलिए इस शहर के हर शख्स का दिल समंदर से बड़ा है। कराची ने पूरे पाकिस्तान की आवाम को एक माँ की तरह अपने अंदर समो लिया है, और 70% तक जो पूरे मुल्क की मईशत का पहिया है वो कराची में चलता है। तो क्या है कुछ अंदर, चलिए देखते हैं। अच्छा जी, जहाँ बात आती है कराची की, वहीं पर थोड़ा सा जहन में आता है कि कराची के शहर जो है वहाँ पर स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर ख़वातीन की बात की जाए तो उनकी हिरासगी के मामलात भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है। आज हम मौजूद हैं यहाँ पे ख़ुद मुहाफ़िज़, तो कैसे कोई लोग अपनी हिफाजत ख़ुद कर सकते हैं ये भी आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर जी बड़ी ज़बरदस्त सी बॉक्सिंग चल रही है यहाँ पे, और कहा यह जाता है कि ख़वातीन जो हैं वो इन मामलात, अरे 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 अरे, ये बड़े ज़बरदस्त सी इनकी जो है वो, वाह भाई वाह। अगर तमाम ख़वातीन हमारे माशरे की ये सीख लें तो किसी की मजाल ना हो कि वो ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करे। वाह वाह वाह, दैट्स ग्रेट, ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। क्यों इतना ख़वातीन के साथ आप ऐसा करते हैं कि फिर उनको इतनी किक्स मारनी पड़े? आप सर ऐसा नहीं है, एज आ सेफ्टी और फिटनेस के लिए हम ये करवाते हैं ये चीज़ें, क्योंकि आजकल हमारे माहौल में चल रहा है हैरेसमेंट केसेस, चाइल्ड अब्यूज़ केसेस, तो ये हमारे जो लड़के लड़कियां जो इन चीज़ों में बहुत वीक है, उनको ख़ुद का दिफा करना, ख़ुद का प्रोटेक्ट करना, फिज़िकली तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो ये चीज़ें हम
करवा के उनको मेंटली फिजिकली तौर पे तैयार करते हैं ताकि वो अपना खुद का दिफा भी कर सकें और उनकी जो लाइफ है वो खुशहाल गुजरे। बिल्कुल ठीक है। बेटा आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, ज़ैनब रोही है। ज़ैनब क्या एज है आपकी? मैं 22 ईयर्स। 22 ईयर्स की हैं और इतनी माशाल्लाह ज़बरदस्त आप बॉक्सिंग और जो किक्स दे रही थी। मैं चाहती हूँ कि और भी लड़कियाँ मेरी तरह मेरी एज ग्रुप की ये सीखें और हम ताकि माशरे में सर्वाइव कर सकें। आप मुझे बताएं कभी लाइव इसका कोई मौका मिला आपको कि आपने किसी का जो मुंह है ना वो तब्दील कर दिया उसका नक्शा? ऐसा मौका बहुत ज़्यादा तो नहीं आया, पर कुछ जगहों पे जैसे मार्केट या मैं अकेले ट्रैवल करना होता है तो काफ़ी जगहों पे फेस किया है मैंने। मैक्सिमम कितना मारा आपने किसी को? मैंने बहुत ज़्यादा भी मारा है, इतना कोच को भी अपने पटक चुकी हूँ, इतना मारा है कि लाइक मुंह और सर भी फाड़ चुकी हूँ। ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त। ये बताएं कि शादी कर ली आपने? नहीं, अभी तो नहीं। ऐसा नहीं लगता कि जब अगर आपका जो होने वाला हस्बैंड है और वो ये वीडियो देखे कि कभी कभी ऐसा हो जाए कि वो ना उठे सुबह सुबह और आप उसको 1 2 3 4 5 किक्स दे दें, मतलब आपको तो ऐसा कभी होता है या फैमिली ने कभी कहा कि भाई बस इतना ज़्यादा ना करें, ऐसा ना हो कि शादी का ही मसला हो जाए? नहीं, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, वो चाहती है कि मैं और सीखूं और उन्होंने अब मुझे फ़ाइट के लिए भी लाइक पुश किया है कि आप फाइट्स अब खेलो, आगे जाके नेशनल लेवल पे खेलो। तो ऐसा नहीं है, शादी के बारे में अभी सोचा नहीं है, पर हाँ अगर नहीं उठेगा तो मारना पड़ेगा ना। अच्छा मुझे बताएं कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि उनको तंग किया जा रहा है, ठीक है? तो वो ऐसे कौन से सिग्नल्स होते हैं मर्द हजरात की वजह से जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो, कॉलेज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी जाते हो, तो वो कौन से ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिसको हमें वहीं पे रोक देना चाहिए कि वो बात उससे ज़्यादा आगे ना बढ़े? अच्छा, जैसे औरतों में एक हिस्स होती है जो वो पहचान लेती है कि कौन उससे कैसे देख रहा है या कैसे फॉलो अप कर रहा है, तो औरतों में एक हिस्स होती है कि वो खुद से पहचान जाती हैं। बट इफ़ आपको कोई घूर रहा है या आपके कोई करीब आ रहा है, बेवजह आपसे बात कर रहा है या आपसे इनडायरेक्टली आपसे फ्री होना चाह रहा है, तो आप खुद से फील करते हो कि लाइक अब मुझे यहाँ पे स्टॉप हो जाना चाहिए या अब मुझे रिएक्ट करना चाहिए या मुझे कहाँ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो वो कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं, कोई आपको घूर रहा है, देख रहा है या आपको कोई इशारा कर रहा है या हाथ से या आपकी बॉडी के करीब आ रहा है या आपके फेस के करीब आ रहा है, लाइक तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं आपके लिए सिग्नल्स होते हैं कि आप अवेयर हो जाएं। अब फॉर एग्जांपल ये एक इनिशियल सिग्नल है, ठीक है, तो आप इसको फ़ौरन इतना ज़्यादा इस पर रिएक्शन तो नहीं दे सकती, तो इसको आप कैसे रोकेंगी? लाइक जैसे छोटा सा एक सिग्नल होता है तो लाइक मैं मूव ऑन हो जाऊँ वहाँ से, मैं वहाँ से दरगुजर कर दूँ या अगर उसको बढ़ने से रोक दूँ, मैं फ़ौरन वहाँ से उस जगह से साइड हो जाती हूँ या अपने आप को प्रोटेक्ट खुद कर लेती हूँ कि वो आगे वाला इतना ज़्यादा फ्री ना होने की कोशिश करे या इतना ज़्यादा करीब ना आए। तो आपको यही करना चाहिए, छोटे सिग्नल पर आप वहाँ पर मूव ऑन हो जाओ, आपने उस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना। अच्छा जी, तो मेरे हाथों के जो रंग हैं वो कुछ बदल गए, ठीक है? इतने पंचेस मुझे मारे हैं और मारे बेसिकली मैंने, लेकिन लगी मुझे। तो अब हम एक डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं कि अगर आपका कोई मोबाइल स्नैच करने आता है, अब वो आपको अगर पीछे से आ रहा है, अगर वो आपको पिस्टल दिखा रहा है, कोई वेपन उसके पास है, तो हर तरीके में रिएक्शन जो होगा वो डिफरेंट होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर करें, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद इस पोजीशन पर मौजूद हैं तो ये कर सकते हैं वेपन के साथ। मैं आपको ये कहूँगा कि जब भी आपसे कोई मांगने आए, अगर आपके पास ट्रेनिंग नहीं है तो आपकी जो भी चीज़ है वो आप दे दें, बिला वजह इस चीज़ को प्रैक्टिस ना करें विदाउट दिस ट्रेनिंग। चलें जी, आप स्टार्ट करें। ज़्यादातर बेसिकली हमारे होता है पीछे से आपको यूँ इस तरीके से ग्रिप किया जाता है, तो आपने इस सिचुएशन में सिंपल्स 2-3 मूव्स है। अच्छा, इसमें ये होता है हम यूँ उठा के लाइक दिस, अरे बेटा आराम से आराम से आराम से। ओके ओके, ये है बिल्कुल सिंपल सा। एक और है, जैसे कि किसी ने ग्रिप किया है, अब हम छुड़वा रहे होते नहीं हुआ, ये क्या एंड ये नीचे, यार ये तो मतलब विद इन सेकेंड्स जो है पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। लेकिन इसमें प्रैक्टिस नीड होती है, ये नहीं कि आपने एक दफ़ा देखा या आपने प्रैक्टिस किया तो आपने कर लिया, इसके लिए प्रैक्टिस नीड होती है, टाइम लगता है। लेकिन पीछे से जो आके आपको पकड़ रहे हैं, कभी कभी मोहब्बत का इज़हार भी होता है यार, कभी कोई दोस्त आके भी इस तरह कर सकता है तो आप टांग पकड़ के खींच लो। अब वो पकड़ने वाले के अंदाज से आपको पता चल जाता है कि प्यार करने वाले ने पकड़ा या किसी ने नहीं जी, बहुत बहुत ज़बरदस्त सुलेमान, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। और आप लोग भी ज़रूर आएँ यहाँ पर, ख़ुद मुहाफ़िज़ आप लोग सोशल मीडिया वगैरह पर मौजूद हैं, अगर आप इनसे कोई रब्ता करना चाहते हैं इनको सोशल मीडिया पर अप्रोच करें और ज़रूर सीखें, सेल्फ़ डिफेंस ज़रूर सीखें। थैंक यू।
अच्छा जी, तो इस वक्त हम मौजूद हैं tasveer.com पे और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी बेस्ड स्टॉक इमेजेस होते हैं, जिस तरह पूरी दुनिया के स्टॉक इमेजेस होते हैं और उसकी खूबसूरती को या उस कल्चर को या उस कम्युनिटी को उजागर करते हैं, तो बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर साहब। ये बताएं कि बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है tasveer.com का? tasveer.com का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि पाकिस्तान के जो शहर हैं, ज़िला हैं, मोहल्ले हैं, जो हमारा कल्चर है बेसिकली, चाहे वो उसमें वो कल्चर हिंदू मज़हब हो, इस्लामी मज़हब हो, पारसी मज़हब हो, वॉट एवर जो इट इज़, हमें अपनी स्ट्रीट्स को प्रमोट करना है। अच्छा जी, आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हों, आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है एक अच्छी लेबर को ढूंढना, एक अच्छे मज़दूर को ढूंढना। आए दिन आपके ऑफिस में या आपके घर में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उनसे ज़्यादा नेगोशिएट करना, उनको अपने घरों पे बुलाना, सिक्योरिटी पर्पज़ को भी देखना, मद्देनज़र रखना। तो इसलिए आज यहाँ पर मौजूद हैं मज़दूर.com के कुछ लोग। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर, ये मज़दूर.com पर क्लिक करते ही मज़दूर आ जाएगा घर पे? बिल्कुल आ जाएगा। और क्या क्या काम कर सकता है वो? ये हर किस्म का काम है, ये पूरे फ्लैट का रेनोवेट हो, या प्लम्बर आपको चाहिए, या इलेक्ट्रिशियन या मेसन, कोई सा भी लेबर चाहिए आपको मिल जाएगा। लेकिन मसला ये आता है कि हम किसी भी बंदे को विदाउट नोइंग हिम, हमें उसका नहीं पता कि वो कौन है, और हम अपने घर पे अगर बुलाएं तो सिक्योरिटी के लिए आप लोगों ने क्या चेक एंड बैलेंस रखा है? इसीलिए हम जो अगर हमारा जो लेबर होती है उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, घर का एड्रेस, हर चीज़ कंप्लीट करके फिर हम रखते हैं बंदा, ऐसे नहीं भेजते हैं किसी के घर पे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी होती है उनके घर पे। अगर कल को कुछ 19-20 करता है तो हमारी कंपनी का नाम बदनाम होता है। ठीक है। अच्छा जी, तो महंगाई जितनी तेज़ी से बढ़ रही है और रुपए की कदर जो है वो दिन ब दिन कम हो रही है, और अगर देखा जाए तो जो दूसरी करेंसीज़ हैं, डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, वो बढ़ रहे हैं। और अक्सर जो मर्द हजरात हैं और ख़ास तौर पे शादीशुदा हजरात हैं, उनको ये सुनने को मिलता है कि आप हमें कुछ देते ही नहीं। अब मर्द क्या करे जो शादीशुदा है, जब महंगाई इतनी हो गई है और रुपए की कदर कम हो गई है? तो ये आप देख सकते हैं बड़े ही ज़बरदस्त सही कुछ कारनामे आपको नज़र आएंगे जो बने हैं सिक्कों से। ये पूरा जो ज्वेलरी सेट है, इसमें किसी मुल्क के सिक्के लगे हुए हैं। फिर आप ये देख सकते हैं ये कफलिंग्स हैं जिस पे ये सिक्का है, तकरीबन गालिबन ये एक रुपये वाला सिक्का है जिस पे कायदे आज़म बने, और क्या खूबसूरत मर्द हजरात के लिए कफलिंग्स हैं। और ये देख सकते हैं आप जी, बड़ा ज़बरदस्त सा ये मल्का बरतानिया का ब्रिटिश पाउंड यहाँ पे लगा हुआ है, सिक्का है उसका, और ये भी आप लोग अपनी बेगमात को गिफ्ट में दे सकते हैं। फिर यहाँ से जब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ईयरिंग्स, तो ये आगे जाके जिस तरह के हालात खान साहब ने पैदा कर दिए हैं, तो सोने और चांदी के कोई जेवरात नहीं बल्कि सिक्कों के जेवरात जो है ना वही पहने जाएंगे, और पता चलेगा वाह जी 1 रुपये का सिक्का आपके कानों में लटक रहा है। फिर ये जी आपके पास बड़ी खूबसूरत सी रिंग्स हैं, और फिर ये मर्द हजरात के लिए की चेन्स हैं जिस पे मुख्तलिफ जो हैं वो सिक्के जो हैं वो लगे हुए। तो इस पूरे शाकार के पीछे जो है वो अनवार अहमद साहब हैं। कि मैंने देखता था कि लोग कॉइन्स को ज़ाया करते थे, ढालिया करते थे, कबाड़ी ले जाते थे, तो मुझे बड़ा अफसोस होता था कि हमारी करेंसी जो है ज़ाया हो रही है। तो मैंने इसको महफूज करने के लिए तो ये ज्वेलरी बनाई है। अब ये है कि फॉरएवर के लिए आपके पास रहेगी, ये ज़ाया नहीं होगी। जहाँ आपने कुछ अब्दुल सत्तार एधी साहब के लिए जो कॉइन आया था वो आपने इस तरह महफूज किया है। अल्लामा इकबाल पाकिस्तान कोमेमोरेटिव कॉइन ऑफ 100th बर्थडे ऑफ अल्लामा इकबाल, ये पाकिस्तानी कम्युनिटी कॉइन्स कहलाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ मौके के ऊपर यादगारी कॉइन्स जारी करती है। अच्छा होता यह है कि आपने कॉइन्स ख़रीदा और लेके ख़रीद के अपनी ड्रॉ में डाल लिया, वो तो बंद हो गया ना। लेकिन मैंने उसको फ्रेम में लिया है ताकि आपको नज़र भी आए और आपके टेबल पे भी रखा रहे। आप भी देखेंगे तो आपके तमाम दोस्त भी देखेंगे और उसको याद जहन में रखेंगे कौन सा सिक्का और कब जारी हुआ। यहाँ पे देख रहा हूँ आपने उसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है। जैसे ये था 100th बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ कायदे आज़म पे, ये 50 पैसे का ये कॉइन आया था। फिर ये कॉइन था जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के उस पर लॉन्च किया गया था। अच्छा, ये गुरु नानक में निकाला गया था 50th यानी 550वीं बर्थडे सेलिब्रेशन जो थी, और इसकी वैल्यू भी 550 है। ओके, ज़बरदस्त जी। ये आपको श्री गुरु नानक देव जी 1469 से 2019, ज़बरदस्त जी। और इसके अलावा ₹100 का भी कॉइन है। NED वालों को पता नहीं होगा, NED के जितने ग्रेजुएट्स हैं, NED वालों आपकी याद में भी एक सिक्का निकला था जी, ये भी मौजूद है। और ये जर्मन और पाकिस्तान दोस्ती, ओके, और ये पाकिस्तान चीन दोस्ती का है। पाकिस्तान चीन, चाइना हमारा दोस्त, पाक चीन भाई। और ये ₹70 का था और ये 2021 में ही हुआ है। ओके, 2021 का ही है। तो जी ये इसको बड़ा ज़बरदस्त सा इन्होंने आप फ्रेम किया और इसको यादगार बना दिया है। पाकिस्तान नेवी का है, गोल्डन जुबली पे निकला था ये, और इससे सब मरीन बनी हुई है उस पर।
ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त थी। तो इस वक्त तो वैसे हमारी पूरी दुनिया की अगर बात कर लें तो वो डिजिटल करेंसी पे जा रही है, पेपरलेस करेंसी की तरफ जा रही है, प्लास्टिक मनी भी अब दूर की बात हो गई है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं इसमें जो एक हिस्टोरिक वैल्यूज़ हैं वो आपको ज़रूर याद रहेंगी। और बड़ा ज़बरदस्त काम किया अनवार अहमद साहब ने। अच्छा जी, तो आए तो थे हम लोग यहाँ पे हार्ले डेविडसन पे, अभी जा रहे हैं हम जय और वीरों की तरह बन के। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान एडवेंचर बाइकर्स भी हैं और राउडी बाइकर्स भी हैं। मैडम जो है वो कराची में बाइक चलाती हैं, खातून होके कराची की सड़कों पे जो है वो बाइक भी चलाती हैं और पिछले 8 साल से चला रही हैं। और कोई एक मैसेज उन लड़कों के लिए जो आप लोगों को तंग वंग करते हैं चलाते हुए? प्लीज़ आप देखें, ख्याल किया करें आपके भी, बल्कि आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि देखें हम आपके लिए अच्छा है, क्योंकि देखें हम चला रहे हैं, आप ही लोगों का फ़ायदा है। क्योंकि आप लोग अपने ऑफिसों में इतने बिजी होते हैं, फिर थके हुए आते हैं, बोलते हैं हम कहीं लेके चलो तो लेके नहीं जाते हैं। सारी बात ये है। और आप लोग हमें तंग नहीं करें, बल्कि हमें वो करें आप ना कि अप्रिशिएट करें। ठीक है, चलें अभी ये समझते हैं कि मैं एक लड़का हूँ, मैं अलग बाइक पे चल रहा हूँ, आप अलग बाइक पे चल रही हैं, ठीक है? तो अब मैं आपके बराबर में आके आपको तंग करता हूँ। हेलो मैडम, किधर जा रही हैं? मैं अपनी मंजिल पे जा रही हूँ, अपने काम से जा रही हूँ। हम छोड़ दें? नो थैंक यू। और ये कहते हैं आप निकल जाती है फिर। चलें जी, तो मुझे दीजिए इजाज़त। आज बड़ा ज़बरदस्त सा कराची में जो एक्सपो लगा हुआ है माई कुलाची का, वो हमने आपको दिखाया। अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।